साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ फोर्थ ग्रेड एग्जाम रिवाइज रिजल्ट जो कल वेबसाइट पर शो हो रहा था, अब वो शो क्यों नहीं हो रहा है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फोर्थ ग्रेड कोर्ट केस को लेकर जो भी फैसला आएगा वो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इसके अलावा फोर्थ ग्रेड में पीएच कैंडिडेट के 3 मंडल की मेडिकल जांच हेतु वो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है और उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। शेष मंडल की भी लिस्ट जैसे ही आएगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। और इसके अलावा फोर्थ ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको यूट्यूब चैनल पर दी जाएगी, फिर चाहे वो विभाग से अपडेट आए, बोर्ड से आए या फिर कोर्ट से आए। अब देखो, एक बार डीवी कंप्लीट होगी, डीवी कंप्लीट होने के बाद पीएच कैटेगरी वाले कैंडिडेट की मेडिकल जांच होगी, उनकी कंप्लीट होने के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, तो उसको लेकर भी जैसे जैसे अपडेट आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित करते रहेंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए अब बात करते हैं जो कल 7 अप्रैल 2026 के डेट पर फोर्थ ग्रेड का रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ था। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि इस रिजल्ट में 19-20 का कोई फर्क नहीं है, वही रिजल्ट वापस से अपलोड किया गया है। हो सकता है कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से अपलोड हुआ होगा, क्योंकि अभी आप देखोगे तो आपको क्या करना है, आरएसएसबी बोर्ड की वेबसाइट पे जाओगे, 3 लाइन पर क्लिक करोगे, कैंडिडेट कॉर्नर पर क्लिक करोगे और रिजल्ट सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि कल जो आपको 7/4/2026 की डेट पर फोर्थ ग्रेड के रिजल्ट शो हो रहे थे, कुछ लगभग 35 से 36 पीडीएफ शो हो रही थी, वो अब शो नहीं हो रही है। अब आप देखोगे तो रिजल्ट सेक्शन पर लास्ट अपडेट है वो 2 अप्रैल 2026 की एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के फाइनल रिकमेंडेशन और कट ऑफ मार्क्स को लेकर ही है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि अब वो पीडीएफ कहाँ गई, तो वो पीडीएफ कहीं नहीं गई है, वो पीडीएफ आपके ऑलरेडी अपलोड की गई है, वही पीडीएफ वापस से अपलोड कर दी गई थी, इसलिए वो हटा दी गई है। और वापस से जो कल मैंने आपको प्रूफ के साथ बताई थी कि भाई अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट एग्जाम्स पे टिक करोगे और यहाँ पर अगर आप फोर्थ क्लास पर क्लिक करोगे, जैसे कि मैं आपको करके बता रहा हूँ, फोर्थ क्लास एम्प्लॉय पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखोगे कि लास्ट अपडेट 13 फरवरी 2026 की है। और उससे पहले जो कल आपको पीडीएफ दिखाई दे रही थी नॉन टीएसपी टीएसपी के अलग अलग 35 पार्ट में, वो पीडीएफ यहाँ पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी है 6 फरवरी की डेट में। और कल जब मैंने इसी तरह आपको प्रूफ बताया तब आपने देखा होगा कि 6 फरवरी में सिर्फ आपको 3 पीडीएफ ही शो हो रही थी, एक तो रिवाइज कट ऑफ और 2-3 वो रिजल्ट की सीट जिस पर आपको रोल नंबर और आपको मेरिट क्रमांक दिखाई देती है। बाकी आपका जो डिटेल में रिजल्ट है, यानी कि आपके नॉर्मलाइजेशन स्कोर कितना है, स्कोर कार्ड कितना, आपका नाम, पिता का नाम, वो जो कंप्लीट डिटेल है वो आपको उस पीडीएफ में शो नहीं हो रही थी। तो आज वो आप देख सकते हैं 6 फरवरी की डेट पर ये पीडीएफ शो हो रही है, तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ही ऐसा हो रहा है, बाकी कोई इश्यू नहीं है, मेजर इश्यू नहीं है। इसी वजह से आपका वो रिजल्ट है जो 7/4/2026 के डेट पर शो हो रहा था, वो वही पहले वाला ही रिजल्ट था, इसलिए वो वेबसाइट से अब हटा दिया गया है। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जिन साथियों का डीवी अभी बाकी है, अभी तक नहीं हुआ है, उन साथियों को मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी भी वापस बता देता हूं। आपको सभी डॉक्यूमेंट 2 सेट में तैयार रखना है, एक सेट फर्स्ट और एक सेट सेकंड, जिसपे सेट जो सेकंड है वो कंप्लीट फर्स्ट सेट की फोटोकॉपी होगी और उसके हर पेज पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। दोनों सेट में सबसे ऊपर आपको चेकलिस्ट ही रखनी होगी और चेकलिस्ट में जिस क्रम में आपके डॉक्यूमेंट है उसी क्रम में आपको डॉक्यूमेंट सेट करने हैं। चेकलिस्ट में दस्तावेज पृष्ठ संख्या की जगह आपके डॉक्यूमेंट कौन से पेज नंबर पर है वो आपको लिखने होते हैं। जैसे कि आपका पहला सेट रेडी है और उस पर मूल निवास प्रमाण पत्र अगर आपके पेज नंबर 25-26 पर है तो आप दस्तावेज पृष्ठ संख्या में लिखोगे 25 से लेकर 26 तक। इसी तरह अगर आपके 10th की और आपके जो भी शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो सब अगर आपके पहले सेट पर 12 पेज नंबर से लेकर 24 पेज नंबर तक है तो आप लिखोगे 12 से 24। इस तरह से आपको दस्तावेज पृष्ठ संख्या में नंबरिंग करनी है। अब आपको डॉक्यूमेंट किस क्रम में रखने हैं तो मैं फिर से बता देता हूं, पहले भी ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन जिन साथियों को नहीं पता है, सबसे ऊपर आपको चेकलिस्ट रखनी है। अब सेट फर्स्ट में कौन से ओरिजिनल रहेंगे, कौन से फोटोकॉपी रहेंगे, वो मैं आपको पहले बता देता हूं। देखो, सेट फर्स्ट पर जो आपके शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड जितनी भी आपकी अंक तालिका, मार्कशीट, डिग्री, सर्टिफिकेट है वो सब आपको फोटोकॉपी रखनी है, फिर चाहे वो 10th की हो, 12th की हो, ग्रेजुएशन की हो, RSCET हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो। और इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र है उसकी फोटोकॉपी लगेगी। इसके अलावा मैरिज सर्टिफिकेट है उसकी भी फोटोकॉपी लगेगी। और इसके अलावा आपने जहां से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहां का जो चरित्र प्रमाण पत्र है उसकी भी फोटोकॉपी लगेगी। अब बात आती है तो ओरिजिनल कौन से लगेंगे। अगर कोई आप एफिडेविट दे रहे हैं
तो वो एफिडेविट आपका ओरिजिनल लगेगा, या फिर आप स्क्रूटिनी फॉर्म का जो प्रिंट निकाल रहे हो वो ओरिजिनल लगेगा, फीस रसीद है वो आपका ओरिजिनल लगेगा, एडमिट कार्ड का प्रिंट लगा रहे हैं ओरिजिनल, मूल आवेदन पत्र की प्रति, या फिर आप जाति प्रमाण पत्र के साथ एफिडेविट दे रहे हैं तो वो ओरिजिनल। लेकिन जो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए चरित्र प्रमाण पत्र है वो ओरिजिनल लगेंगे, लेकिन जहां से अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वो चरित्र प्रमाण पत्र फोटोकॉपी लगेगा। इसके अलावा वचनबद्ध प्रपत्र है वो आपका ओरिजिनल लगेगा, संविधान शपथ पत्र ओरिजिनल लगेगा, दहेज संबंधी घोषणा पत्र है वो ओरिजिनल लगेगा। अगर किसी का विवाह 22/5/2006 से पहले हुआ है तो उसका मैरिज सर्टिफिकेट का जो एफिडेविट है वो ओरिजिनल लगेगा। संतान संबंधी घोषणा पत्र है राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित है वो ओरिजिनल लगेगा। सामान्य घोषणा पत्र है वो ओरिजिनल लगेगा। विकल्प पत्र है वो भी ओरिजिनल लगेगा। हैंड रिटन नमूना वाला है वो भी ओरिजिनल लगेगा। स्वयं का फोटो पहचान पत्र, ई आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी और आपके स्वयं के रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे पहले सेट में कौन से ओरिजिनल होने चाहिए, कौन से फोटोकॉपी होने चाहिए, और जो दूसरा सेट होगा वो कंप्लीटली पहले सेट का फोटोकॉपी ही होगा। अब आपके कहां पर आपको एफिडेविट में नोटरी से सत्यापित कराना है, कौन से डॉक्यूमेंट नहीं कराने हैं, उस पर मैं आपको ऑलरेडी वीडियो बता चुका हूं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं लिखे हुए वचनबद्ध पत्र सादे कागज पर होना चाहिए, संविधान शपथ पत्र सादे कागज पर होना चाहिए, संतान संबंधी घोषणा पत्र है राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होना चाहिए, नमूना हस्ताक्षर है ये सत्यापन दल के। देखो हैंड रिटन वाला आप दोनों सेट में लगा के भी जाइए और एक खाली पेज भी लेके जाइए, हैंड रिटन वाला फॉर्मेट लेके जाइए, क्योंकि कुछ कुछ दल क्या करते हैं वहाँ पर स्टूडेंट से भरवाते हैं हिंदी इंग्लिश में सामने, तो कुछ कुछ नहीं भरवाते हैं। तो अगर आपको कहीं भरने का तो आपके पास अवेलेबल होगा तो आसानी रहेगी। अब देखो डॉक्यूमेंट के समय आपका जब भी जिन भी साथियों का अभी डीवी नहीं हुआ है उन साथियों से यही कहना चाहूँगा, अगर आपके डीवी के समय आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में लगे कि भाई ये लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए, उस कंडीशन पर मेरा मानना है कि आप लेके जाइए, क्योंकि वहाँ अगर आप 2-3 दस्तावेज कम लेके जाओगे तो दिक्कत होगी, लेकिन ज़्यादा लेके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों, क्या पता आप जो डॉक्यूमेंट नहीं लेके जा रहे हो वही आपके अड़चन बन जाए बाद में डीवी के समय और आपको फिर से चक्कर लगाना पड़े। तो इससे अच्छा है कि अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में डाउट लगे आप लेके जाइए। और अगर आपकी कोई मार्कशीट में नाम में त्रुटि है या नाम में स्पेस है या नाम में कोई भी गलती है तो उसके साथ आपको एफिडेविट भी लेके जाना है। और ये सब आपको एफिडेविट आप सोच रहे होंगे हमें कहाँ लगाना है, तो जो आप अपना सेट बना रहे हैं उसमें जिस चीज़ के लिए आप एफिडेविट लगा रहे हैं उसी के साथ अटैच करना है। जैसे अगर आप किसी मार्कशीट को लेकर नाम में त्रुटि को लेकर एफिडेविट लगा रहे हैं तो जिस मार्कशीट के साथ लगा रहे हैं उसी मार्कशीट के पीछे आपको एफिडेविट लगाना है। या फिर अगर आप मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ एफिडेविट लगा रहे हैं तो मूल निवास प्रमाण पत्र के पीछे ही उसका एफिडेविट लगाना है। अगर आप जाति प्रमाण पत्र के लिए एफिडेविट लगा रहे हैं तो उस जाति प्रमाण पत्र के पीछे ही आपको एफिडेविट लगाना है। अब पीएच कैटेगरी में 3 मंडल की लिस्ट आ चुकी है मेडिकल जांच को लेकर। मेडिकल जांच सिर्फ पीएच कैंडिडेट है उनकी होगी, बाकी साथियों की नहीं होगी, उन्हीं की होगी। उनके दिव्यांगता का प्रमाण पत्र उनको लेके जाना होता है और वो दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र वो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र मूल निवास प्रमाण पत्र ये अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ है तो एफिडेविट से काम चल जाता है, लेकिन उनमें नहीं चलता है। जैसे कि अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन वालों का जिनका डीवी हुआ अगर उनका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ तो फिर उनको एलिजिबल नहीं किया जाएगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। फिर चाहे आप कोई अगर महिला विधवा कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है या फिर परित्यक्ता कैटेगरी से फॉर्म फिल किया तो उनका प्रमाण पत्र भी एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए, उनमें एफिडेविट काम नहीं आएगा। एफिडेविट कहाँ काम आता है, अगर आपकी कोई मार्कशीट में त्रुटि है या फिर आपका जाति प्रमाण पत्र मूल निवास प्रमाण पत्र पुराना है या अभी तक बनाया ही नहीं नया बना रहे हैं तब वहाँ एफिडेविट की आवश्यकता होती है। बाकी चीज़ों में एफिडेविट की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि अगर विधवा या परित्यक्ता कैटेगरी, खेल कैटेगरी या विशेष योग्यजन कैटेगरी का प्रमाण पत्र दिखा रहे हैं तो इनमें आपको एफिडेविट की ज़रूरत नहीं होगी। एफिडेविट आपके मान्य भी नहीं होगा, अगर दिखाओगे तो भी वो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। इसके अलावा संविधान शपथ पत्र आपके सादे कागज पर लिखने, इन सब के फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। डीवी आराम से होती है, कोई दिक्कत वाली नहीं है। वहाँ पर आपकी एंट्री होगी, एंट्री पर आपका बायोमेट्रिक होगा। आपके बायोमेट्रिक होने के बाद आपको एक स्लिप दे दी जाएगी बायोमेट्रिक वाली, उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपका कौन सी टीम के साथ कौन से रूम नंबर पर आपका डीवी होगा। वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। अगर आप डॉक्यूमेंट देखो सही क्रम में लेके जा रहे हो और सभी डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो तो डीवी में ज़्यादा समय नहीं लगता, 10 से 15 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाती है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेके जा रहे हो या फिर डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे आगे पीछे इस क्रम में है तो फिर आपको समय लग सकता है 20 से 25 मिनट का, बाकी ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर डॉक्यूमेंट सभी सही है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और जिन साथियों के डॉक्यूमेंट में कमी पाई जाती है तो वो
बताते हैं और फिर भी अगर आप नहीं लेके जाते तो फिर लास्ट में आपको प्रोविजनल कर दिया जाता है। इस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि रिजल्ट के समय प्रोविजनल क्यों किया जाता है, किन कैंडिडेट को किया जाता है, उसके पीछे के क्या रीजन होते हैं। तो कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे कि कोई अगर मूल निवास प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का लेके जा रहा है, पहले का नहीं है, एफिडेविट नहीं है, तो फिर उसको प्रोविजनल रखा जाता है, उससे मांगा जाता है। जब तक वो नहीं दिखाई दे बताएगा तब तक उसको प्रोविजनल ही रखा जाएगा। या फिर आपका जाति प्रमाण पत्र, आप एफिडेविट तो लेके जा रहे हो, लेकिन अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी के हो, 10 साल पुराना वाला लेके जा रहे हो, नया बनाया नहीं, तो भी आपको प्रोविजनल कर दिया जाएगा। यानी कि अगर जब तक आप नहीं दिखाओगे नया वाला। लेकिन SC ST कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए जाति प्रमाण पत्र है वो एक बार बना हुआ जीवन पर्यंत वैलिड रहता है, लेकिन शर्त होनी चाहिए वो जो एक बार बना हुआ वो एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है उससे पहले का बना होना चाहिए। अगर उसके बाद का बना हुआ है तो फिर उसमें आपको भी एफिडेविट दिखाना होगा। इसके अलावा किसी भी साथी को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप देख सकते हैं ध्यान देने वाले बिंदु में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि शपथ पत्र नोटरी से प्रमाणित करवा कर ही प्रस्तुत करें, संलग्न फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड कर प्रस्तुत करें। यानी कि आपको जो एफिडेविट है वो नोटरी से प्रमाणित होने चाहिए। मूल फॉर्म, मूल शपथ पत्र, अंक तालिका एक सेट में और दूसरा सेट सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी का बनाना। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा है कि पहला जो सेट है वो आपका उसका कंप्लीटली फोटोकॉपी होगा, दूसरा सेट, दोनों सेट पृथक पृथक कोनों पर बंधे या सिले होने चाहिए। यानी कि आपका जो सेट है वो टॉप पे लेफ्ट साइड कॉर्नर में आपके बंधा हुआ या सिला हुआ होना चाहिए। स्टूडेंट सबसे पहले बायोमेट्रिक सत्यापन करवाए, हेल्प डेस्क से अपने रजिस्ट्रेशन काउंटर पर संख्या या दल संख्या की जांच करवा लें। बायोमेट्रिक सत्यापित होने पर ही रजिस्टर काउंटर से टोकन प्राप्त करें। यानी कि आपका बायोमेट्रिक हो जाए उसके बाद आपको रजिस्टर काउंटर से ही टोकन प्राप्त करें। रजिस्ट्रेशन काउंटर से प्राप्त टोकन से आवंटित कमरा नंबर आवंटित सत्यापन दल से अपने दस्तावेज सत्यापन कार्य पूर्ण कराएं। यानी कि आपको काउंटर पर जो स्लिप दी जाएगी उसके बाद आपको रूम नंबर अलॉट कर दिया जाएगा और वहाँ पर दल भी बता दिया जाएगा, उसी दल से आपको अपना डीवी करवाना है। यदि किसी स्टूडेंट ने, अब देखो, किसी स्टूडेंट ने अगर स्क्रूटिनी फॉर्म फिल नहीं किया है तो उसका भी डीवी होगा। ऐसा नहीं है कि स्क्रूटिनी फॉर्म फिल नहीं किया तो उसका डीवी नहीं होगा, उसका भी डीवी होगा। उसको बस क्या करना है, बोर्ड की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से स्क्रूटिनी फॉर्म का फॉर्मेट डाउनलोड करना है और उसमें जो भी पूछेगी वो सभी प्रविष्टियाँ फिल करनी है और उसके बाद 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर RSSB बोर्ड के सचिव के नाम का लगाकर अपना डीवी स्थापन में डीवी के समय उपस्थित हो जाए। अगर वो आपसे पूछे कि आपने ऑफलाइन क्यों दिया, तो आपके जो भी समस्या आई है, चाहे वो टेक्निकल इश्यू आई हो, SSO ID काम नहीं कर रही थी, इस वजह से आप फॉर्म नहीं फिल कर पाए, तो वो सभी आप उन्हें समस्या बता सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब किसी को भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछिए। और जितने भी आपके फॉर्मेट है डॉक्यूमेंट के वो सब PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और 3 जो मंडल है उनके मेडिकल जांच की लिस्ट जारी हो चुकी है। शेष मंडल की भी जैसे जैसे जारी होगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा।